Kalakari Food Recipes, India's most trending cooking channel. Don't forget to subscribe the channel and tap the bell icon for latest recipes videos notifications. Welcome to the channel Kalakari Food Recipes. आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी लच्छा पराठा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा आटा, गेहूं का आटा ले लिया है। यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैदे में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और मैं थोड़ा सा इसमें बटर डाल दूंगी। तो मैंने हाथ जो है मेरा हाथ से वॉश कर लिया था। अभी इसका मैं एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लूँगी, जैसे पराठे के लिए लोग डो बनाते हैं। तो मैं हल्के हल्के पानी से मैं डो बनाना शुरू करूँगी। पहले ही पूरा पानी नहीं डालना है। तो अभी आप देख सकते हो मेरा डो, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के थोड़ा थोड़ा मतलब बना लिया है। अभी मैं इसमें और थोड़ा सा पानी डालूंगी और मैं जो है पूरा डो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने जो डो है वो अच्छे से बना लिया है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा और इसको मसल के मतलब बना दूंगी और थोड़ा सा जितना आप मसलोगे उतना ही डो आपका अच्छा बनेगा। तो ऐसे ही और 5 मिनट तक मैं इसको मसल लूंगी। तो मेरा 5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हो मेरा डो जो है कितना सॉफ्ट बना है। और आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने पहले 2-4 मिनट तक इसको मसला, फिर उसके बाद फिर 5 मिनट किया। आपके मतलब बहुत टाइम तक करना पड़ेगा, पर आप जितना करोगे उतना आपका पराठा सॉफ्ट बनेगा। तो मेरा डो बन चुका है। इस टाइम पे मैं इसको ढक के रख दूंगी आधे घंटे के लिए। तो चलिए आपके साथ आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो मेरा आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं डो को। तो इस टाइम में देखिए मेरा कितना सॉफ्ट डो बना है। इस टाइम में मैं इसको एक बार 1-2 मिनट के लिए फिर से इसको मसल लूँगी। मसल लिया है मैंने इसको अच्छे से। अभी मैं इसको मतलब जितना मुझे पराठा चाहिए उतने की शेप में मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। तो इतने में से मैं 3 पराठा बनाऊंगी। तो सेम तरीके से मैंने तीनों का जो है गोला बना लिया है। अभी मैं एक एक करके नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो मैंने जो है देखिए ऐसे 3 लोई बना लिया है। अभी चलिए एक एक करके इसको बना लेते हैं। तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा इसमें आटा भी छिड़क दिया है। इस टाइम पे मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। पहले मुझे थोड़ा सा पतला करके बेलना है। उसके बाद पराठा आप जितना मोटा खाना पसंद करेंगे उसके हिसाब से आप बनाइए। तो मैंने जो है इसको अच्छे से बेल लिया है। अभी इस टाइम पे मैं इसमें अच्छे से बटर को ग्रीस करूंगी। आप हाथों की मदद से, चम्मच से या किसी से भी लगा सकते हो, पर अच्छे से लगाना है आपको। चारों किनारों में अच्छे से, चारों ओर अच्छे से लगाना है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा सूखी आटा जो है वो आपको छिड़कना है और इसको हल्के हाथों से ऐसे लगा लेना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। अभी नेक्स्ट प्रोसेस ये है
पहले बचपन में हम जापानीज पंखा बनाते थे, तो उसी को हमें रिपीट करना है। तो देखिए, पहले इसको ऐसे उठाना है और ऐसे फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कीजिए। उसके बाद दोबारा ऐसे करके दूसरा करना है और आप थोड़ा सा प्रेस करते रहिएगा, तो ये थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको एक लेयर लगाना है ऐसा, फिर से आपको थोड़ा सा प्रेस करना है इसको, फिर से एक लेयर लगाना है और फिर से आपको ऐसे प्रेस करना है। अभी देखिए इसका जो लेयर्स है वो बन चुका है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमें इसको इस कोने में से गोल गोल करके रोल करना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको रोल करते हुए लास्ट का जो पोर्शन है ये आपको आप यहाँ से डाल दीजिएगा बीच में। तो देखिए ये जो आपका पराठा है, पराठा का जो लोया है वो बनके तैयार हो चुका है। अभी इसको ऐसे प्रेस करना है, थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है आपको, ताकि जो सारे लेयर्स है वो थोड़ा सा खुल जाए, स्प्रेड हो जाए। और इसको अभी मैं बेल लूंगी। इसमें मैं थोड़ा मैदा छिड़क लिया है अभी, और इसको हल्के हाथों से आपको बेल लेना है। और आप ध्यान में रखिएगा कि इसको एक ही साइड से बेलना है, आप उलट पुलट के मत बेलिएगा, तो आपका जो लेयर है वो खुल के नहीं आएगा, वो चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ। तो कुछ इस तरह से मैं बना के इसको तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने इसको बेल लिया है। अभी मैं हाथों में थोड़ा सा मैं पानी लगा लिया है और पानी को मैं इसके ऊपर ऐसे लगा लूंगी। और मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया है, मैं इसको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको ऐसे लगा दूंगी। अब चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक तवा बिठा दिया है इसमें। अभी मेरा जो पराठा है उसको मैं हल्के हाथों से तवा में छोड़ दूंगी। ध्यान रखिएगा, पहले मैंने तवा में कोई ऑयल नहीं डाला है और आपको भी ऑयल नहीं डालना है। दोनों साइड जब थोड़ा सा सिक जाएगा उसके बाद आपको ऑयल का यूज करना है, नहीं तो आपका जो लच्छा है वो आपका जो लेयर्स है वो सारे लेयर्स एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। तो मैंने दोनों साइड को सेक लिया है थोड़ा सा। अभी इसमें मैं फिर से बटर का यूज करूंगी। अभी इस साइड को मैं उलट दूंगी और सेम प्रोसेस में इस साइड में भी बटर लगा दूंगी। तो आप देख सकते हो मेरा पराठा सेक के तैयार है। आप देख सकते हो लेयर कितना खुल के आया है। तो आप ऐसे ही ध्यान में रखिएगा, इसको ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं आपको बनाना है। तो मेरा पराठा बनके तैयार है। देखिए दूसरे साइड से भी मैंने इसको सेक लिया है। अभी ये हो चुका है। अभी मैं इसको प्लेटिंग कर दूंगी। तो मेरा लच्छा पराठा बनके तैयार है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लेयर्स बना है और बहुत ही सिंपल है बनाना। मैंने इसको आज पनीर मलाई कोफ्ते के साथ सर्व किया है। आपको अगर मलाई कोफ्ता का रेसिपी देखना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उसको आप चेक कर सकते हो। और अगर लच्छा पराठा का रेसिपी आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, ताकि ऐसे ही हम कोई रेसिपीज अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू।